हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, जिसमें हम प्रीवियस ईयर बोर्ड में आए एनसीईआरटी से जो क्वेश्चन है उन्हें लगा रहे हैं। ठीक है, उसी क्रम में हम आज लास्ट चैप्टर पे पहुंचे हैं। लास्ट चैप्टर जो कि प्रोबेबिलिटी है, स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी कुल मिला के आपका 11 नंबर का आ रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं, नंबर सिस्टम हो चुका है, प्लेलिस्ट में है, आप जाके देख सकते हैं। अलजेब्रा भी हो गया है और ज्योमेट्री भी हो चुका है, ट्रिग्नोमेट्री भी हो गया है, मेंसुरेशन भी हो गया है और स्टैटिक्स प्रोबेबिलिटी लगा रहे हैं। ठीक है, तो ये आपके टोटल 80 नंबर के हैं जो पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये यही क्वेश्चंस जो बार बार बोर्ड में पूछे गए हैं उन्हीं को लगाया जा रहा है। ठीक है, तो जो भी चैप्टर में आपको क्वेश्चन लगाना है वो प्लेलिस्ट में है, जाके आप देख सकते हैं। तो आ जाओ हम प्रोबेबिलिटी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लगाते हैं। ठीक है, देखते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से हैं। मैं टिक कर रखा हूँ। ठीक है, तो इसमें के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जैसे कि आप देखें, जो कि चैप्टर आपके तो पहला पहला क्वेश्चन जो कि फिल इन द ब्लैंक्स है, इससे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि आपका हो गया कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नेट ई इक्वल्स टू क्या होता है, सदैव 1 होता है। ठीक है, थोड़ा सा इसे हम जूम कर लेते हैं। ठीक, दूसरी बार क्या, दूसरे में कह रहा है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैन नॉट हैपन, जो ना आए वो तो जीरो होगा। ठीक है, या इम्पॉसिबल कह लो, जो आए ही ना वो उसका क्या होता है, प्रोबेबिलिटी जीरो होता है। ठीक है, या इसे कहते हैं इम्पॉसिबल, ठीक है, इवेंट। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन इज सर्टेन टू हैपन, जो मतलब डिफिनेटली हो। ठीक है, उसे क्या, उसका क्या होता है, 1 होता है, उसे कहते हैं श्योर। क्या कहते हैं, श्योर इवेंट। ठीक है, जो डे आए। ठीक है, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री इवेंट्स दैट, बेटा सभी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है, सदैव 1 होता है। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, किससे बड़ा होता है बेटा, हमेशा जीरो के बड़ा या जीरो के बराबर हो सकता है, या लेस देन और इक्वल्स टू 1 के क्या हो सकता है, 1 से कम हो सकता है, बराबर 1 हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जीरो होगा और 1 होगा। बात आई समझ में? तो यहाँ जीरो और यहाँ 1। ठीक, अब नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस हैं उन्हें सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है विच आर द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। तो अभी अभी हम सॉल्व किए हैं कि कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हमेशा जीरो के इक्वल्स टू या जीरो से बड़ा होगा और 1 के इक्वल्स टू या 1 से छोटा होगा। बात आई समझ में? मतलब कि ये हो सकता है, लेकिन नेगेटिव कभी हो सकता है क्या, जीरो से छोटा क्या, कभी मैं अभी बताया, क्या जीरो से छोटा कभी हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो इसलिए इसका मतलब क्या हो सकता है, प्रोबेबिलिटी ये वाला -1.5 दैट कैन नॉट बी हैपन, और 15% को आप चेंज करेंगे, क्या आएगा, 0.015 जो कि जीरो से बड़ा है। इसका मतलब ये भी हो सकता है प्रोबेबिलिटी, और 0.7 भी जीरो से बड़ा है, तो ये भी प्रोबेबिलिटी हो सकता है। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट पांचवा इक्वल टू दिया गया है 0.05, और पूछ रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या होगा। ठीक है, तो वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई इक्वल टू क्या होता है, 1। ठीक है, तो इसकी वैल्यू दी गई है, कितना दिया गया है, 0.05 प्लस में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यहाँ पे डैश लगाना मतलब नॉट ई है, चाहे आप नॉट ई ही लिखें, ओके, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसको भेज देंगे राइट हैंड साइड, ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, जाएगा राइट हैंड साइड तो माइनस हो जाएगा 0.05। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट नॉट एन इवेंट इक्वल टू होगा, घटाएंगे तो हो जाएगा, कैसे, आपको अगर घटाना नहीं आता तो ऐसे डेसिमल लगा, 2 जीरो बढ़ाओ, 0.5 करो, और यहाँ से कैरी लेके जाएंगे, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ डेसिमल। ठीक है, तो ओवरऑल 0.095 आएगा। ठीक है, तो कैसे घटाया जाता है ये भी आगे हो गया। ठीक है, आई होप आपको। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन कौन सा है, छठवां। 6 क्या कह रहा है, कह रहा है अ बैग कंटेन्स लीमन फ्लेवर्ड कैंडीज ओनली, ओनली लीमन है। ठीक है, मतलब नींबू सिर्फ कैंडीज है,
मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। बेटा उसमें बिना बैग में देखे वो एक कैंडी निकाल। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक्स आउट? पहला, एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, एन ऑरेंज कलर्ड कैंडी। ठीक है, क्या होगा? तो ये बताओ किस कलर का था कैंडी? अगर ध्यान से हम देखें तो कह रहा है लीमन फ्लेवर्ड कैंडी ओनली। कैसा है? लीमन। मान ली टेक्स्ट। तो ऑरेंज फ्लेवर्ड हो सकता है? नहीं, लीमन फ्लेवर्ड है तो ओनली लीमन फ्लेवर्ड होगा। तो हम जानते हैं फार्मूला को क्या होता है, प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, probability of an event is equals to favorable outcomes अपॉन में टोटल आउटकम्स। ठीक है, यही होता है। ठीक, तो अच्छा ये बताओ फेवरेबल आउटकम्स क्या हो सकते हैं? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑरेंज कलर्ड कैंडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जीरो। क्या हो जाएगा? जीरो। बात है समझ में? क्योंकि टोटल आउटकम्स की जरूरतें नहीं है, क्योंकि सारे हमारे पास में जो कैंडी है किस फ्लेवर में है? तो लीमन फ्लेवर में है, और ये ऑरेंज का पूछा है, तो ऑरेंज का कुछ है ही नहीं, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बन जाएगा? डायरेक्ट जीरो हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। ठीक, इसका जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे, नेक्स्ट पेज क्या है? अब क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8, अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स एंड 5 ब्लैक बॉल्स। तो रेड बॉल्स, रेड बॉल्स 5 हैं, ब्लैक बॉल्स इज इक्वल्स टू कितने ब्लैक बॉल हैं हमारे पास में? 3 रेड बॉल हैं और 5 ब्लैक हैं। 3 रेड हैं, 5 ब्लैक हैं। A ball is drawn at random from the bag. What is the probability of the ball drawn? रेड एंड नॉट। कह रहा है नॉट रेड और रेड का प्रोबेबिलिटी बताना है। तो पहले सबसे पहले टोटल आउटकम्स निकाल लेते हैं। टोटल आउटकम्स यानी कि टोटल नंबर ऑफ बॉल्स। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या हो जाएंगे? 3 + 5 दैट इज 8 हो जाएगा। ओके, नाउ नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, फार्मूला क्या होगा? फेवरेबल। पेपर में आप सभी फार्मूला लिखना न भूलें। ठीक है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। कल हम एक प्रीवियस ईयर का सैंपल पेपर सॉल्व करके जो प्रीवियस ईयर में बेसिक का है उसे डालेंगे, फिर एक दिन स्टैंडर्ड का डालेंगे। दोनों का प्रैक्टिस आप करके जाएंगे, जिससे आपको वहाँ फायदा मिलेगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल, रेड बॉल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा? 3। और टोटल आउटकम कितने? टोटल आउटकम्स हमारे पास में 8 हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल क्या हो जाएगा? 3/8 हो जाएगा। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल, नॉट रेड बॉल्स इक्वल्स टू, बेटा नॉट रेड बॉल कितने हैं? 5, जो कि ब्लैक है, अपॉन में 8। ठीक है, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल्स। बात है समझ में? ठीक है, आई होप ये भी आपको क्लियर हुआ होगा। आ जाओ, इसमें का और कुछ नहीं है। और 9वां क्वेश्चन सेम टू सेम 8 जैसा है, तो जो सेम है क्वेश्चन है उन्हें हमने नहीं डिस्कस किए हैं, उसको आप देख के लगा लेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत आसान है, वो सेम टू सेम वैसा ही लगेगा। चलते हैं, हम कुछ नया क्वेश्चन लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर क्या? पिगी बैंक कंटेन्स 150 पैसेस कॉइन। तो नंबर यहाँ पे लिखते हैं रुपीज, यहाँ पे लिखते हैं नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो 50 पैसे, 50 पैसे। ठीक है, 50 पैसे के कितने हैं? 100 है। ठीक है, एंड 150 पैसे कॉइन, रुपी 1 कॉइन। 1 रुपए कितना कॉइन है? 50।
एंड 20 2 रुपए के कितने हैं? 2 coins. So 20 coins of rupees 2 and 10 rupees 5 के कितने हैं? 10 coins. If the equally likely that one of the coins will fall out when the bank is turned upside down, what is the probability that coins will be a 50 पैसेस coin? 50 पैसे coin का probability क्या होगा? ठीक है, तो probability of 50 पैसे coin is equals to number of 50 पैसे coin अपान में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ये बात सही है। तो 50 पैसे कॉइन्स के कितने हैं? 100 है। टोटल नंबर ऑफ कॉइन क्या हो जाएंगे? 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10। ओके, तो 100 अपॉन में इन्हें जोड़ेंगे 150 170 180 180 कट जाएगा, तो आ जाएगा 2 5 जा 10 2 9 जा 18 आएगा ओवरऑल 5/9। टोटल कितने आएंगे? 5/9। क्या आएंगे? 5/9। ओके, तो 5/9 क्या हो गया? 50 पैसे कॉइन हो जाएगा। विल नॉट बी ₹5 कॉइन। कह रहा है 5 रुपए का कॉइन ना हो, तो 5 रुपए का कॉइन ना हो मतलब कि 5 रुपए के कितने कॉइन है? 10। सिर्फ 10 ना हो, बात आई समझ में? बाकी का तो प्रोबेबिलिटी ऑफ विल नॉट बी ₹5 कॉइन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉइन्स एक्सेप्ट ₹5 अपान में टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, चलते हैं थोड़ा नेक्स्ट पेज पे। ठीक, चलो इसको थोड़ा सा हम, ठीक, अगर आप ध्यान से देखें नंबर कितने कॉइन हो जाएंगे एक्सेप्ट ₹5 के हैं हमारे पास 10, तो 180 टोटल थे, तो 180 माइनस का 10 अपॉन में क्या कर देंगे? 180। प्रोबेबिलिटी दैट इज इक्वल टू 170 अपॉन में 180 कट जाएगा, तो आएगा 17/18। दिस इज योर आंसर। ठीक है, आई होप ये भी बात क्लियर हुई होगी। तो यह आपका बहुत ही आसान है प्रोबेबिलिटी, अगर आप देखेंगे ध्यान से सारा हो जाएगा। ठीक है, 30 नंबर का क्वेश्चन डाई पे बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो डाई पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं आपके बोर्ड पेपर में। कह रहा है अ डाइस थ्रोन वंस, एक डाइस को उछाला जाता है एक बार। अच्छा, डाइस में फेवरेबल आउटकम्स इन आ डाइस क्या आ सकते हैं? एक आ सकता है, 2 3 4 5 या 6, यही तो आते हैं। ठीक है, कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो प्रोबेबिलिटी फेवरेबल आउटकम्स, पहला वाला लगाते हैं फेवरेबल आउटकम्स फॉर प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होते हैं? ऐसी संख्या जो वंश कटे और खुद से कटे, ऐसी संख्या जो वंश कटे और खुद से कटे, जैसे कि 2, ठीक है, और 3, और हमारे पास में 5 है। ठीक है, ये सारे क्या है? ये तीनों प्राइम नंबर हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स नंबर ऑफ प्राइम नंबर अपॉन में टोटल आउटकम्स लिख देते हैं। नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने हैं? 3। टोटल आउटकम्स कितने हैं? देखो जरा काउंट करते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, टोटल कितने हैं? 6 हैं। ठीक है, ये तो हो जाएगा 3/6, और सिंप्लीफाई करेंगे 1/2 आएगा, तो प्राइम नंबर का क्या आएगा? 1/2। ठीक है, उसके बाद कह रहा है अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, 2 और 6 के बीच में कौन कौन सा नंबर आ रहा है? 3 4 5 ना, तो इसका प्रोबेबिलिटी हम डायरेक्टली लगा रहे हैं, नंबर लाइंग बिटवीन
2 and 6 कौन हो जाएंगे? 4 5 3 4 5 that is probability number lying between 2 and 6 is equals to 3/6 कट करेंगे 1/2 आएगा। क्या आएगा? 1/2। ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा हो गया। तीसरा कह रहा है एन ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऐसे नंबर जो दो से न कटे उसे कहते हैं ऑड नंबर। तो ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं? 1 होगा, 3 होगा और 5 होगा। ठीक है। तो ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर इज इक्वल टू 3। कितने ऑड नंबर हैं? 3 अपान में टोटल 6 कट जाएगा 1/2 आएगा। तो इसका भी प्रोबेबिलिटी क्या आएगा? 1/2। ठीक है। ये बात क्लियर हुई। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो 14, हाँ आज जो पहले हम समझ लेते हैं डेक के बारे में। क्या? डेक। ठीक है। एक डेक में कितने कार्ड होते हैं टोटल? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है। और 52 कार्ड्स में 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। ताश के पत्ते कितने होंगे? 4 प्रकार के। ठीक है। ठीक। 4 प्रकार के पत्ते होंगे। क्या होता है? स्पेड्स, हार्ट, डायमंड और क्लब। ये 4 प्रकार के पत्ते होते हैं। प्रत्येक में कितने पत्ते होते हैं? 13 13 का सेट होता है। तभी तो जाके 52 पत्ते होते हैं। और इस 13 पत्ते में ब्लैक कलर के कौन कौन से होते हैं? आपके स्पेड्स। ये स्पेड्स किस कलर का होगा? ब्लैक। ये कैसा होता है? रेड कलर के होते हैं। ये भी रेड कलर का। और क्लब कैसा होता है? ब्लैक। ठीक है। तो क्लब ऐसा करके कुछ होता है ऐसा। ठीक है। डायमंड कुछ ऐसा होगा और हार्ट कुछ ऐसा करके ऐसे पत्ते बने रहते हैं। ठीक है। और आपका हार्ट भी कुछ ऐसा ही होता है। ठीक है। थोड़ा सा इसका इसका शेप नहीं है पता ये मतलब कि ब्लैक होता है ये जानते रहिए। तो टोटल कितने? 13 13 पत्ते हो गए ना। 13 ये, 13 ये, 13 ये, 13 ये। ठीक है। अब 13 पत्तों में 13 पत्ते कौन कौन से होते हैं सब में? एक तो एस होगा। क्या होगा? एस। एक जैक होता है, एक किंग होता है और एक क्वीन होता है। ठीक है। क्वीन। ठीक। इसके बाद 10 9 8 7 6 5 4 3 2 ये सारे पत्ते होते हैं। कुल मिला के 13 पत्ते। अगर देखें तो ये क्या हो गए? ये 9 हो गए, ये 4 हैं। ठीक है। जिनमें से जिनमें से जैक किंग क्वीन को क्या कहा जाता है? फेस कार्ड। क्या कहा जाता है इन्हें? फेस कार्ड। फेस कार्ड। तो अगर आप देखें टोटल फेस कार्ड की संख्या क्या होती है? फेस कार्ड। तो आप देखेंगे ध्यान से, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें, 3 इसमें। तो टोटल फेस कार्ड की संख्या क्या होगी? 3 + 3 + 3 + 3। टोटल फेस कार्ड क्या होते हैं? 12 होते हैं। बात आई समझ में? तो कभी कभी पूछ लेता है फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी बताओ क्या होगा। तो 12/52। ठीक है। और ब्लैक फेस कार्ड कितने होंगे? ब्लैक फेस कार्ड कार्ड। ठीक है। और ब्लैक, सॉरी, रेड, रेड फेस कार्ड। ठीक है। तो ब्लैक फेस कार्ड क्या होंगे? 6 होंगे। और रेड कितने होंगे? 6 होंगे। बात आई समझ में? पूछा जाता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक कार्ड बताओ। तो टोटल ब्लैक कार्ड क्या होते हैं? ब्लैक कार्ड तो स्पेड्स के 13 और क्लब्स के 13 टोटल 26 होते हैं। ठीक है। और टोटल रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड तो 13 + 13, 13 डायमंड के 13 हर्ड के टोटल क्या हो गए? 26 हो गए। बात तो समझ में? अगर ये इतना आपको बात क्लियर हुआ होगा तो इसमें के सारे क्वेश्चन अब क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। चलते हैं लगाते हैं कुछ क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. Find the probability of getting a king of red color. A king of red color.
रेड कलर में कितने किंग होंगे ना। तो आप लोग जानते हैं फेस कार्ड में एक तो आपके पास में, हाँ, किंग नंबर ऑफ कार्ड ऑफ नंबर ऑफ कार्ड ऑफ ऑफ किंग ऑफ रेड कलर, रेड कलर कलर। आप सभी जानते हैं फेस कार्ड सभी में किंग के एक एक होंगे, ठीक है। तो रेड में कितने होंगे किंग? एक तो आपका हर्ट में होगा रेड, और एक किस में होगा, एक डायमंड में होगा। टोटल कितने होंगे किंग? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अ किंग ऑफ रेड कलर, ठीक है। तो हो जाएगा कितना, 2/52, कट करेंगे 1/26 आएगा, ठीक है। और पहला हो गया। दूसरा कह रहा है कि आप फेस कार्ड, एक फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल नंबर ऑफ फेस कार्ड क्या होते हैं? तो प्रोबेबिलिटी फेस कार्ड की संख्या क्या होती है? नंबर ऑफ फेस कार्ड, नंबर ऑफ फेस कार्ड, टोटल 12 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड 12/52, और इसे सिंप्लीफाई करें, 2 6 आएगा, यहाँ 26 आएगा, 2 3 6, 13 दूनी 26, तो 3/13 आएगा, ठीक है, ऑफ फेस कार्ड। और तीसरा क्या पूछ रहा है? कह रहा है कि आ रेड फेस कार्ड, आ रेड फेस रेड फेस कार्ड कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड फेस कार्ड इज इक्वल टू 6 में 52। तो 2 3 जा 6, 26 दूना 52 आएगा, 3/26। बात आई समझ में? चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ नंबर का क्या बोल रहे हैं? कह रहा है द जैक ऑफ हर्ट्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ जैक ऑफ हर्ट्स। अच्छा, हर्ट्स में कितने जैक होते हैं? एक ही होता है। अपान में टोटल कितने होते हैं? 52, ठीक है। तो ये हो गया जैक ऑफ हर्ट की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके कह रहा स्पेड, स्पेड पांचवा, स्पेड में कितने होते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ स्पेड में टोटल 13 कार्ड होते हैं, 13/52, 13 × 4 = 52, 1/4 होगा, ठीक है। उसके बाद में क्या बोल रहा है? द क्वीन ऑफ डायमंड्स, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, तो कितनी होती है क्वीन ऑफ? नंबर ऑफ कार्ड्स ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स, कितने कार्ड होते हैं? एक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन ऑफ डायमंड्स इज इक्वल टू 1/52। दिस इज योर आंसर, ठीक है। आई होप ये बात क्लियर हुई होगी। तो प्रोबेबिलिटी में आपके ताश पत्तों वाले सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए। अगर आप आएगा तो आप थ्योरी पढ़ के जाइएगा, जो थ्योरी है उससे जो भी क्वेश्चन आएगा उससे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 16 नंबर क्वेश्चन देख लें एक बार। ये भी क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, कह रहा 12 डिफेक्टिव पेन्स आर एक्सीडेंटली मिक्सड विथ 132 गुड वंस। तो टोटल नंबर ऑफ पेन्स, इज इक्वल टू 132 में क्या जोड़ दें हम? 12, तो आ जाएगा 144, ठीक है। कह रहा है कि इट इज पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर और इट इज डिफेक्टिव। वन पेन इज टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। कह रहा है इससे एक पेन उठाया, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पेन इज टेकन आउट इज गुड वन। कह रहा है गुड वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो गुड वन की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गुड वन पेन इक्वल्स टू फेवरेबल आउटकम्स, मीन्स टोटल फेवरेबल आउटकम्स क्या होंगे? यही गुड पेन के आने की संभावना क्या है? 132, और टोटल कितने? 144। अगर इसे सिंप्लीफाई करें 12 ग्राम 144, 12 ग्राम में 132, तो 11/12 आएगा, ठीक है। आई होप ये भी आपको समझ में आएगा, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन था।
तो प्रोबेबिलिटी द एंड हो गया है। कल हम वीडियो अपलोड करेंगे सैम्पल क्वेश्चन पेपर का। तो टोटल मिला के कल हम स्टैंडर्ड और एक बेसिक का पेपर अपलोड करेंगे, जहां से आप प्रैक्टिस करेंगे वो क्वेश्चंस, ठीक है। और लास्ट में हम एक मैराथन बैच लेके आएंगे, जिसमें हम सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, हर एक चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन फिर से हम रिवाइज करेंगे। जो कुछ लंबी वीडियो होगी, जिसमें सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट होंगे, और वो डिस्कस करने के बाद आपको वैसा ही पेपर पे वैसा ही क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगे वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। ये क्वेश्चंस वही हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे गए हैं। धन्यवाद।